जो हड़पा है बाहरी, जो बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इनको निकालने का काम कर रहे हैं और इनका परिचय दे रहे हैं। इसलिए मैं जेबी केसेस का कट्टर सहयोगी हूँ। जेबी केसेस जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, एकदम सॉलिड वोट। गैर आदिवासियों से मतलब हम लोग नहीं, हम लोग झारखंडी हैं, माटी का बेटा है, हम लोग को झारखंड से मतलब है। हम लोग बाहरी विधायक सांसद हम लोग को नहीं चाहिए। जनता संतुष्ट नहीं है, जो कि हम लोग का भविष्य के लिए वो हम लोग का कामयाबी नहीं आएगा। भविष्य के लिए हम लोग का जो इस खतियानी के आधार पर जो लड़ाई है, उसी आधार पर हम लोग विचार रखे हैं और बीजेपी को हम लोग इस वर्ष नहीं चाह रहे। अब की बार जेबी केसेस हमारे भावी संसद देवेंद्र महतो को ही वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में हम लोग खुल के जेबी केसेस को हम लोग वोट देने का विचार रखते हैं। लोकसभा में अंदर तमाम जिस तरह से चुनावी मुद्दों को लेकर तमाम लोग जो हैं घूम रहे हैं और घूमने के बाद चुनाव आता है तो तमाम नेता मंत्री जो है जनता के दरवाजे में दिखाई पड़ते हैं। अभी हम रांची लोकसभा के ऐसे जगह पे हैं जहां पे एसटी बेल्ट माना जाता है और यहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार की लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है और एसटी बेल्ट क्षेत्र में भी जेबी केसेस का कुछ लहर है या नहीं है, कि वैसे ही जो हवा में बह रहा है कि रांची लोकसभा में भी जेबी केसेस का पकड़ है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी इन लोग पकड़ बनाया है, कि इस बार भी बीजेपी कांग्रेस या कोई तीसरा मोर्चा का भी विकल्प को ढूंढ रहे हैं। सारी चीज़ों को रखने से पहले हमारे बीच कुछ दादा लोग हैं, सबसे पहले इनसे परिचय ले लेते हैं। दादा सबसे पहले जोहार। हाँ जोहार, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा झारखंडी जोहार है। आपका परिचय दादा? मेरा नाम बिमल टोको है और मैं पैका पंचायत और जरगा गाँव का अस्थायी निवासी हूँ। जी दादा, कहीं ना कहीं आपका जो क्षेत्र पड़ता है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। आपके इस क्षेत्र में किस तरह का माहौल है इस लोकसभा चुनाव को लेकर? इस वर्ष लोकसभा का चुनाव को लेकर मेरा गांव में बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ बहुत पहले आज आदिवासी लोग आज नहीं पूर्वजों से कांग्रेस को वोट देते देते आया और जितना भी यहाँ के महतो भाई लोग, कुर्मी भाई लोग हैं, वो लोग भी बीजेपी को वोट देते देते आया। लेकिन आज तक केवल वो लोग वोट लेने में रहते हैं, किसी चीज़ को लाभ लेने में नहीं रहते हैं। हम लोग को आज झारखंडी को और इस गांव के लोग को बोका बना के रखे हैं। तो हम लोग इस वर्ष इस चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव में हम लोग खुल के जेबी केसेस को हम लोग वोट देने का विचार रखे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोग इस 24 साल के झारखंड में जिस तरह से तमाम पार्टियों को मौका दिया है, अब जेबी केसेस को मौका देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरे पार्टी और इस पार्टी में क्या अंतर पा रहे हैं जो आपको साथ देना चाहिए? अंतर यही देख पा रहे हैं कि आज कोई इस झारखंड में, इस झारखंड का माटी के लेके कोई विषय मुद्दा नहीं खड़ा किया और आज ये जेबी केसेस जयराम महतो के पार्टी ने आज यहाँ के झारखंड का मुद्दा, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, इसका मुद्दा उठाए हैं। तो हम लोग इस मुद्दा से बहुत विश्वास है कि सही में आज झारखंडी होके आज हम लोग का कोई पहचान नहीं है, तो ये होने पर पहचान हो जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं बीजेपी को आप लोगों ने विजय जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, अब की बार भी पार्टी ने उससे विश्वास जताते हुए फिर से एक बार उनसे उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर काम नहीं हुआ है तो फिर बीजेपी ने फिर से उसको विश्वास जताकर आपके क्षेत्र में जो सांसद के तौर पर उम्मीदवार खड़ा किया है, तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई विकास नाम का चीज़ नहीं हुआ जिस वजह से आप लोग नाराजगी जता रहे हैं, तीसरा मोर्चा का विकल्प ढूंढ रहे हैं? कुछ विकास हुआ है, लेकिन जो जनता का जरूरत नाम का विकास नहीं हुआ है। केवल दिख रहा है रोड और पीसीसी तालाब दिख रहा है, लेकिन उसमें जनता संतुष्ट नहीं है, जो कि हम लोग का भविष्य के लिए वो हम लोग का कामयाबी नहीं आएगा। भविष्य के लिए हम लोग का जो इस खतियानी के आधार पर जो लड़ाई है, उसी आधार पर हम लोग विचार रखे हैं और बीजेपी को हम लोग इस वर्ष नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप बीजेपी में क्या भविष्य देख रहे हैं ना, जेबी केसेस में क्या भविष्य देख रहे हैं जो दूसरे पार्टियों में नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि जेबी केसेस से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा यहाँ का मुद्दा है, ये हम लोग का भविष्य आने वाला बच्चा से बच्चा तक भी फायदामंद चीज़ है। क्योंकि आज पढ़ लिख के बच्चा हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन इस सारा पढ़ लिख के भी हम लोग कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहरी लोग इस यहाँ का झारखंड का लाभ को ले रहे हैं और हम लोग को एक अंधेरा में छोड़ दे रहे हैं। इस चलते हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इन साल जेबी केसेस हम लोग के ऊपर पूरा काम करेंगे और उसी आशा विश्वास हम लोग के पीछे। कहीं ना कहीं रांची लोकसभा में जेबी केसेस का प्रत्याशी का कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि आ रहा है, किनको देखना चाह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? जेबी केसेस के माध्यम से मैं यही देखना चाहता हूं कि यहाँ पर जेबी केसेस अच्छा से काम करे तो हम लोग ज़िंदगी, हम सोचते हैं कि ये क्या 5 साल 25 साल तक उसके पीछे हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ दादा आपका? पुरंदर महतो। आप भी यहीं से हैं? हाँ, यहीं से पैका बस्ती। अच्छा, क्या मुद्दा रह रहा है आपके इस लोकसभा चुनाव में इस बार? मुद्दा सबसे है कि यहाँ अस्त्र नीति बने,
नियोजन नीति बने, बस मेन मुद्दा हम लोग का वही है। तो ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें जेबीकेएसएस का लहर चल रहा है, ऐसा कैसे? आदिवासी हो या गैर आदिवासियों से मतलब हम लोग नहीं, हम लोग झारखंडी हैं, माटी का बेटा है, हम लोग को झारखंड से मतलब है। हम लोग बाहरी विधायक सांसद हम लोग को नहीं चाहिए। संजय सेठ ने कितना ज्यादा काम किया है? संजय सेठ ने जीतने के बाद 5 साल में के दरमियान एक बार में मेरा पंचायत में दर्शन नहीं हुआ। इधर से गाड़ी उड़ी नहीं गुजरा है? ना गुजरा है, कहाँ गुजरेगा गाड़ी उसका। मतलब उसके काम से नाखुश हैं? नाखुश हैं हम लोग। क्या नाम हुआ दादा आपका? मनोज मुंडा। मनोज मुंडा जी, क्या ना कहीं अभी जेबीकेएसएस का लहर चल रहा है, आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? बीजेपी, कांग्रेस या कोई तीसरा मोर्चा का भी विकल्प ढूंढ रहे हैं आप लोग? आज देखा जाए तो जरूर का जो विचार है स्थानीय नियोजन नीति और इस मामले को लेकर के हम लोग गंभीर चिंतन करते हैं, क्योंकि हमारा बेरोजगार युवा, हमारा झारखंड का जो विचार है उनको ज़्यादा लेकर आए हैं। हम लोग जेबीकेएसएस को फुल समर्थन देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे पहले बहुत बार हमने वोटिंग किया है। कभी देखें हम लोग मतलब कांग्रेस हो गए, बीजेपी हो गए, जेएमएम हो गए, इस तरह से हम लोग बहुत सारा उनको हमेशा वोट देते रहे। क्योंकि आज हम लोग चाहते हैं कि जनता का हाथ को मजबूत करेंगे और उन्हें हमारा रांची लोकसभा से उनको पूर्ण बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम दूसरा महतो हुआ। आपका उम्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बार आपने वोटिंग किया है। आपकी बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नया रणनीति और नया राजनीति के साथ जेबीकेएसएस उतर रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए बाबू, सबको देखा बार बार, अब की बार जेबीकेएसएस हमारे भावी सांसद देवेंद्र महतो को ही वोट देंगे हम लोग। दूसरे पार्टियों को क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? वो लोग बहुत छली करता है बेटा, बहुत छली करता है। केवल वोट लेने के समय घर द्वार कादो कर देगा, लेकिन फिर घूर के आपस नहीं आता है। तो इस बार उस जो बैरियर था उसको तोड़ने का कोशिश कर एकदम तोड़ देंगे। तोड़ दीजिएगा? हाँ। मतलब समर्थन किनको रहेगा तब? जेबीकेएसएस को। क्या नाम है चाचा आपका? काशीनाथ महतो। काशीनाथ जी, किस तरह से देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में? बीजेपी, कांग्रेस या और किसी को देखना चाह रहे हैं? मैं तो 25 साल बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं। जो रामटहल चौधरी जी थे, उनके बाद कड़िया मुंडा जी थे, और हमारे जो अभी संजय सेठ जो आए, हमारे झारखंड के ना होकर हमारे क्षेत्र में, हमारे झारखंड में, रांची जिला में जो हमारे बाहर के सांसद होते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कि मेरे क्षेत्रीयता, माय और माटी और हमारे झारखंड राज लेने में शहीद निर्मल महतो ने जो इस नीति उद्गार बिंदु को और अंग्रेज को झारखंड का आज़ादी दिलाने के लिए बिरसा जी किए थे, इस प्रकार हमारे छोटे भाई जयराम महतो ने जो हमारे जनताओं को जगाया, और इनका कथन जो है, हमारे बच्चों को हमारे स्कूल में सही सलामत नहीं मिलता है, जगह पढ़ाई नहीं होता है, सारे लोग बाहर के आते हैं, तो हमारे जिला में हमारे झारखंड के ही लोग होंगे। मेरा भाई आदिवासी बहुल क्षेत्र का कोई भी आदिवासी हो या पिछड़ी कास्ट का हो, मेरे बड़े भाई के रूप में मैं उनका अगवानी करने के लिए तैयार हूं। जेबीकेएसएस में मैं बहुत बार तमाड़ गया, 2 बार। उनके बाद मैं बिनसाईडी गया, जो तमाड़ का क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी जनता, इन्होंने जयराम भाई का जो बात विचार चल रहा था, उनको देख के मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सारे जगह जाके मेरे झारखंड के बारे में इनका वक्तव्य को बाहरी जो बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इनको निकालने का काम कर रहे हैं और इनका परिचय दे रहे हैं। इसलिए मैं जेबीकेएसएस का कट्टर सहयोगी और एक समर्थक रहूँगा, और मैं देवेंद्र भैया को जिताने का प्रयास करूँगा। घर घर जाके मैं इनका प्रचार करूँगा। मैं इतना ही कहता हूँ, और मेरे साथ सहयोग रहेगा। मेरे नौजवान साथियों को मैं अपने साथ बैठा के एक विचार करके एक सामूहिक संगठन के रूप में मैं इनका भारी सहमत देकर भारी बहुमत से हमारे रांची लोकसभा से देवेंद्र भैया को जिताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होता था? लखन महतो। क्या देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का इस एरिया का? हम लोग का सीधे स्थानीय और नियोजन का मुद्दा रहेगा मेन इस बार का इलेक्शन। तो दूसरे पार्टियों में भी तो ये मुद्दा चलता है। कहाँ ये फिर बोलता है, लेकिन करता कहाँ है? सिर्फ तो झारखंड को ठग रहा है ये लोग, कोई करने वाला नहीं है। सिर्फ वोट समय सब स्थानीय मुद्दा लेके आता है, लेकिन अपना जीत जाने के बाद जगह पर चल जाता है। आपका वोट किसके ओर जाने का? हम लोग का वोट पूरा जेबीकेएसएस